देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ड्राइव शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में जाकर झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस दौरान पुलिस ने 11 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 5 बांग्लादेशी हैं, 6 सस्पेक्ट हैं। आज भी दिल्ली पुलिस की टीम ने कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में स्पेशल ड्राइव चलाई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक पूरी दिल्ली में 1500 से ज्यादा लोगों को सस्पेक्ट माना गया है, जिनके दस्तावेज संदेह के दायरे में आ रहे हैं। साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने भी अभी तक अपने इलाके में 8 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार भी किया है। तो ये अलग अलग इलाकों में फिलहाल आज जो ड्राइव चला, जो ऑपरेशन चला, वो दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में। इस बीच एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों से जुड़ी हुई फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 20 रुपए में बांग्लादेशियों के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बांग्लादेशियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बनाए जाते थे आधार कार्ड, यानी 20 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बाद आधार कार्ड उसके आधार पर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो कैसे ये पूरा रैकेट काम कर रहा था, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते थे और फर्जी दस्तावेज के आधार पर हिंदुस्तान में रह रहे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसमें 5 बांग्लादेशी हैं। पुलिस को पता लगा है कि ये लोग 20 रुपए के आधार 20 रुपए में महज बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाते थे और उसी के आधार पर इनको आगे आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए जाते थे इनके। और एक पूरा रैकेट था जो काम कर रहा था। एक सिंटू नाम के शख्स, किसी संगम विहार में हत्या हुई थी और प्रोस्टिट्यूशन का काम करता था, उन्हें उसी ने इन लोगों को पनाह दी हुई थी। और जब उसके हत्याकांड में जांच की गई तो पता लगा कि ये जो लोग हैं फर्जी दस्तावेज के आधार पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो फिलहाल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुन्नी देवी नाम की महिला भी है, जिसमें से 5 लोगों को भी जुडिशियल कस्टडी भेजा गया है। बाकी जो लोग हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिनकी जांच की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि इन पर जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जिन बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द भारत से डिपोर्ट किया जाएगा। तो मोहितम की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस इस रैकेट तक पहुंची कैसे इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, कैसे इस फर्जी दस्तावेज के खेल का खुलासा हुआ। दरअसल ऑनलाइन चलता था दस्तावेज का रैकेट, यानी दस्तावेज बनाने का ये फर्जीवाड़ा, वो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। साहिल, अफरोज, रजत दस्तावेज बनाने के काम में लगे हुए थे। संगम विहार में मर्डर से रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस तफ्तीश कर रही थी मर्डर कांड का, उसमें इस रैकेट का खुलासा हो गया। मर्डर के 4 आरोपी बांग्लादेशी निकले। 20 रुपए में बनाते थे पहले बर्थ सर्टिफिकेट। 20 रुपए दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनकर मिल जाएगा। नकली बर्थ सर्टिफिकेट से आधार कार्ड बहुत आसानी से बन जाएगा। एक आधार कार्ड बनाने की कीमत 10,000 रुपए। जांच में नकली दस्तावेज से बना वोटर कार्ड भी मिला है। रैकेट में अभी 30 और संदिग्धों की तलाश जारी है, जो इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस को संदेह के दायरे में जो 30 लोग आए हैं उनकी भी तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अंकित चौहान से हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने खासतौर पर बातचीत की है, सुनिए। हमने इनिशियली हमारे यहाँ संगम मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, जिसके हमने अंदर देखा कि 4 सस्पेक्ट्स थे। इनिशियली उन्होंने बताया कि वो बंगाल से आए हैं, बट ऑन लेटर डिटेल्ड इंटरव्यूशन वी फाउंड आउट कि वो बांग्लादेश से आए हैं। उनके फर्जी आधार कार्ड थे। सेंटो शेख जो डिसीज था उसने इनकी मदद करी थी बांग्लादेश से यहाँ आने में, पूरा नेक्सस था। और इसने एक साहिल नाम के आदमी के साथ मिलकर, साहिल, अफरोज और रजत, 3 लोगों के साथ मिलकर इनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए। 20 रुपए में तो सर्टिफिकेट बनता था, बट आधार कार्ड के लिए 10,000 रुपए चार्ज करते थे। 10,000 रुपए जो साहिल ले लेता था, उसमें से 20 रुपए मात्र वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए देता था। आधार कार्ड टोटल नेक्सस जो है वो 10,000 रुपए से ऊपर में एक आधार कार्ड बनता था। बट व्हाट वी हैव सीन है कि एक हमें वोटर कार्ड मिला है जो फर्जी आधार कार्ड केसेस बना हुआ है। तो उस वोटर कार्ड से हम फर्दर एजेंसी से पता कर रहे हैं कैसे बना है, क्या रिव्यूज हुआ है। इस बीच दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने अवैध बांग्लादेशियों के मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले के तार आम आदमी पार्टी तक जुड़े हो सकते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही ऐसे लोगों के नामों का वोटर लिस्ट से हटाने का विरोध कर रही है। तो सियासत भी इस पर जमकर हो रही है, सुनिए। मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है। और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने,
हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ड्राइव शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में जाकर झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस दौरान पुलिस ने 11 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 5 बांग्लादेशी हैं, 6 सस्पेक्ट हैं। आज भी दिल्ली पुलिस की टीम ने कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में स्पेशल ड्राइव चलाई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक पूरी दिल्ली में 1500 से ज्यादा लोगों को सस्पेक्ट माना गया है, जिनके दस्तावेज संदेह के दायरे में आ रहे हैं। साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने भी अभी तक अपने इलाके में 8 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार भी किया है। तो ये अलग अलग इलाकों में फिलहाल आज जो ड्राइव चला, जो ऑपरेशन चला, वो दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में। इस बीच एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों से जुड़ी हुई फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 20 रुपए में बांग्लादेशियों के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बांग्लादेशियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बनाए जाते थे आधार कार्ड, यानी 20 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बाद आधार कार्ड उसके आधार पर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो कैसे ये पूरा रैकेट काम कर रहा था, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते थे और फर्जी दस्तावेज के आधार पर हिंदुस्तान में रह रहे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसमें 5 बांग्लादेशी हैं। पुलिस को पता लगा है कि ये लोग 20 रुपए के आधार 20 रुपए में महज बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाते थे और उसी के आधार पर इनको आगे आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए जाते थे इनके। और एक पूरा रैकेट था जो काम कर रहा था। एक सिंटू नाम के शख्स, किसी संगम विहार में हत्या हुई थी और प्रोस्टिट्यूशन का काम करता था, उन्हें उसी इन लोगों को पनाह दी हुई थी। और जब उसके हत्याकांड में जांच की गई तो पता लगा कि ये जो लोग हैं फर्जी दस्तावेज के आधार पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो फिलहाल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुन्नी देवी नाम की महिला भी है, जिसमें से 5 लोगों को भी जुडिशियल कस्टडी भेजा गया है। बाकी जो लोग हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिनकी जांच की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि इन पर जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जिन बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द भारत से डिपोर्ट किया जाएगा। तो मोहितम की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस इस रैकेट तक पहुंची कैसे इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, कैसे इस फर्जी दस्तावेज के खेल का खुलासा हुआ। दरअसल ऑनलाइन चलता था दस्तावेज का रैकेट, यानी दस्तावेज बनाने का ये फर्जीवाड़ा, वो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। साहिल, अफरोज, रजत दस्तावेज बनाने के काम में लगे हुए थे। संगम विहार में मर्डर से रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस तफ्तीश कर रही थी मर्डर कांड का, उसमें इस रैकेट का खुलासा हो गया। मर्डर के 4 आरोपी बांग्लादेशी निकले। 20 रुपए में बनाते थे पहले बर्थ सर्टिफिकेट। 20 रुपए दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनकर मिल जाएगा। नकली बर्थ सर्टिफिकेट से आधार कार्ड बहुत आसानी से बन जाएगा। एक आधार कार्ड बनाने की कीमत 10,000 रुपए। जांच में नकली दस्तावेज से बना वोटर कार्ड भी मिला है। रैकेट में अभी 30 और संदिग्धों की तलाश जारी है, जो इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस को संदेह के दायरे में जो 30 लोग आए हैं उनकी भी तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अंकित चौहान से हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने खासतौर पर बातचीत की है, सुनिए। हमने इनिशियली एक हमारे यहाँ संगम में मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, जिसके हमने अंदर देखा कि 4 सस्पेक्ट्स थे। इनिशियली उन्होंने बताया कि वो बंगाल से आए हैं, बट ऑन लेटर डिटेल्ड इंटरव्यूशन वी फाउंड आउट कि वो बांग्लादेश से आए हैं। उनके फर्जी आधार कार्ड थे। सेंटो शेख जो डिसीज था उसने इनकी मदद करी थी बांग्लादेश से आने में, पूरा नेक्सस था। और इसने एक साहिल नाम के आदमी के साथ मिलकर, साहिल, अफरोज और रजत, 3 लोगों के साथ मिलकर इनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए। 20 रुपए में तो सर्टिफिकेट बनता था, बट आधार कार्ड के लिए 10,000 रुपए चार्ज करते थे। 10,000 रुपए जो साहिल ले लेता था, उसमें से 20 रुपए मात्र वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए देता था। आधार कार्ड टोटल नेक्सस जो है वो 10,000 रुपए से ऊपर में एक आधार कार्ड बनता था। बट व्हाट वी हैव सीन इज कि एक हमें वोटर कार्ड मिला है जो फर्जी आधार कार्ड केसेस बना हुआ है। तो उस वोटर कार्ड से हम फर्दर एजेंसी से पता कर रहे हैं कैसे बना है, क्या रिव्यूज हुआ है। इस बीच दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने अवैध बांग्लादेशियों के मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले के तार आम आदमी पार्टी तक जुड़े हो सकते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही ऐसे लोगों के नामों का वोटर लिस्ट से हटाने का विरोध कर रही है। तो सियासत भी इस पर जमकर हो रही है, सुनिए। मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है। और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए
क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा।